चाहता हूं कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो काफी जो है हर्षोल्लास में हैं और लगातार देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर्स को लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देखिए सभी के चेहरे पर गुलाल आपको दिखाई दे जाएगा। ढोल लगातार यहाँ पर बज रहा था। अभी कुछ देर के लिए समझ लिए इन्होंने ब्रेक लिया हुआ है और आप देखिए फडणवीस के घर के बाहर लगातार बड़े नेताओं का जो तांता है वो लगा हुआ। और एक है तो सेफ है कि नारे यहाँ पर लग रहे हैं। कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे जो नारा था उसको लेकर भी यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह है। लगातार इनकी बात है कि जो दो नारे दिए गए, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, वो नारे बहुत जो है कारगर साबित हुए। और आप देखिए देवा भाऊ जो पोस्टर है, लाडली बहन योजना जो शुरू की गई महाराष्ट्र सरकार द्वारा, वहां पर देवा भाऊ लाडली बहनों के देवा भाऊ, ये इस तरह का स्लोगन बीजेपी द्वारा चलाया गया। वो स्लोगन भी यहाँ पर कारगर हुआ। और जिस तरह से नवंबर महीने की जो किस्त थी, आचार संहिता लगने से पहले ही नवंबर महीने की भी किस्त जो 1500 रुपए लाडली बहनों को दिया जाना योजना के तहत वो दे दिया गया। ऐसे कई मुद्दे रहे जिसके आधार पर ये बड़ी जीत, लैंड स्लाइड विक्ट्री कह सकते हैं। 129 सीटों पर बीजेपी जो है लीड कर रही थी, 4 में जीत चुकी है और 125 पे अभी भी लीड कर रही है। ये बीजेपी के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक जीत है। और साथ ही अन्य पार्टियों की भी अगर हम तुलना करें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 बार लगातार किसी चुनाव में कोई पार्टी 100 से ज्यादा आंकड़े जो है वो पार कर रही है। यहाँ पर वो स्थिति बनती हुई दिख रही है। देखिए यहाँ पर रामदास आठवले पहुंचे हैं। रामदास आठवले जो है इस वक्त बातचीत कर रहे हैं मीडिया से। जाहिर है कि जिस तरह से सहयोगी दलों में रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई बीजेपी के साथ रही, इस चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने चुनाव लड़ा। आप सोचिए जो शिवसेना और शिंदे गुट है और शिवसेना उद्धव गुट, इन दोनों की लड़ाई में जितनी सीटें महाविकास आघाड़ी की कुल आई हैं, यानी कि करीब 51 सीटें महाविकास आघाड़ी की अभी तक लीड में हैं, उनसे कहीं ज्यादा 56 सीटों पर अकेले सिर्फ एकनाथ शिंदे की शिवसेना जीत कर आई है। तो ऐसे में जो लगातार जो है गद्दार का एक टैग दिया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि नकली शिवसेना है एकनाथ शिंदे की, ऐसे कई टैग को लेकर अब जो है वोटरों ने जवाब दिया है। जो है शिंदे गुट के जो नेता है वो लगातार इस बात को जो है रिपीट कर रहे हैं कि वोटरों ने जो उनके ऊपर लग रहे थे आरोप, गद्दार का जो टैग लग रहा था उसका जवाब वोटरों ने दिया है। अश्विन, आप दिखा रहे हैं वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश, उत्साह, ढोल नगाड़े, रंग अबीर गुलाल सब आप दिखा रहे हैं। यह तीनों खेमे में एक बात कॉमन है, तीनों चाहते हैं कि उनके नेता सीएम बने। अजीत पवार के समर्थक से बात कीजिए, कहते हैं अजीत दादा को सीएम बनना चाहिए। शिंदे गुट के कहते हैं कि एकनाथ शिंदे क्यों ना बने। देवेंद्र फडणवीस के लिए वहां पर लगातार यही मांग उठ रही है। अब अगले 48 घंटे में क्या होने वाला है अश्विन? बिल्कुल जी, देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि अब सीएम को लेकर जो मुद्दा था वो अब जो सहयोगी पार्टियां हैं अब उनके पास वो बार्गेनिंग पावर नहीं है, या अपने आप के पार्टी के किसी नेता को सीएम बनाने की जो ताकत है वो अब उनके पास नहीं है। 129 सीटें जिस पार्टी को मिले और जो जादुई आंकड़ा है वो 144 का हो, महज 15 से 16 सीटों के अगर उसकी मार्जिन होती है तो जाहिर है कि कोई दूसरी पार्टी अब ये कोशिश नहीं करेगी कि वो सीएम पद मांगे। हाँ, ये जरूर है कार्यकर्ताओं की भावनाएं हो सकती हैं, कार्यकर्ता जरूर अपनी पार्टी के मुखिया को चाहेंगे कि वो सीएम बने, ये चाहे अजीत पवार गुट हो चाहे एकनाथ शिंदे गुट हो। लेकिन अब जिस तरह का ये लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, यहाँ पर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के पास वो बार्गेनिंग पावर अब नहीं रही। यहाँ एक बात याद दिलाना चाहूंगा, 2019 में जब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटा और सरकार नहीं बनी तो देवेंद्र फडणवीस ने एक लाइन बोला था कि मेरा पानी उतरता देख, अब समंदर के किनारे घर ना बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। तो क्या वो जो उनकी बात थी आज वो जो है एक तरह से यहाँ पे कारगर हुई है। अब चूंकि बीजेपी के जो नेता हैं वो इस खुलकर देवेंद्र फडणवीस को चाहते हैं सीएम बने, ये मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि उनकी पार्टी के अंदर की जो है नियम कानून है वो पार्लियामेंट। आपने कहा कि वहां पर वो बटेंगे तो कटेंगे वाले ये स्लोगन से नारे वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहे नजर आ रहे हैं। अगर तस्वीरों के जरिए आप दिखा सके, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने एक है तो सेफ है, रुझानों के बाद, नतीजों के बाद ये सबसे पहला उनका पोस्ट यही था। सनी
जी बिल्कुल, देखिए फडणवीस ने जिस तरह से एक है सेफ है का नारा दिया, मैं कोशिश करूंगा रामदास आठवले जी से बात करने की, केंद्रीय मंत्री हैं। रामदास जी, रामदास जी, ये जो नारे दिए गए एक है तो सेफ है, ये नारे कितने कारगर हुए सर? तो एक मिनट, अगर वो लगे ऊपर एक है तो सेफ है का जो नारा दिया गया सर, ये कितना कारगर हुआ? एक है तो सेफ है का नारा दिया गया प्रधानमंत्री द्वारा, बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया योगी आदित्यनाथ द्वारा, इसे कैसे देखते हैं और क्या वो कारगर साबित हुआ है? मुझे लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे ये जो नारा था, तो हम बटेंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है। जो मोदी जी को मानने वाले लोग हैं, बीजेपी को मानने वाले लोग हैं, हमारे महायुति को मानने वाले लोग हैं, उन्हें बंटना नहीं चाहिए, उन्होंने एक साथ रहना चाहिए, यही मतलब उनका नारा था। किसको काटेगा ऐसा नारा नहीं था, बटेंगे तो कटेंगे ऐसा नारा था। और एक है तो सेफ, ये भी नारा था कि भाई हम सब लोग एक है, इसीलिए मतलब हमारा जो हम एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे ऐसा नारा था। और हम एक रहे और हम सेफ रहे, हम मतलब बटे नहीं, हम कटे भी नहीं। सीएम किसे देख रहे हैं सर सीएम के तौर पे? तीनों में से एक बनेगा। देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि नंबर सबसे ज्यादा बीजेपी के पास है। सबसे ज्यादा बीजेपी का नंबर है, लेकिन अभी कौन बनेगा ये तो फैसला मतलब नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह लेंगे और वो फैसला हमको मंजूर होगा। फडणवीस जी से मुलाकात हुई, क्या बोला उन्होंने? हाँ, तो उनको हमने बधाई दी है, उनको बधाई दी। देखिए बिल्कुल अश्विन, ये सुना हमने जो रामदास आठवले कह रहे हैं, उसी बीच हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, जरा बताइए कि क्या तस्वीरें आपके आसपास हैं? आज का दिन बहुत रंगीन दिखाई पड़ रहा है महायुति के समर्थकों के लिए, हर जगह देख रहे हैं गुलाल उड़ रहा है। देखिए, मैं सुबह 6 बजे इस जगह पे आया था। मैं एक बार आपको पूरा एरिया दिखाऊंगा। सिवाय ये जो सिंगल स्क्रीन आप देख रहे हैं, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं था। ये जो बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर नहीं थे। ये जो बैनर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं थे। न ढोल थे, न मिठाई थी। लेकिन दोपहर में 11-12 बजते बजते इस पूरे इलाके की रौनक बदल गई है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा, आपको अंदर लेके चलेंगे। बीजेपी का पूरा कार्यालय इस वक्त कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा है, फूलों से उसको सुसज्जित करवाया गया है। चारों तरफ इस वक्त गाने चल रहे हैं, श्री राम की धुन के गाने चल रहे हैं। और तमाम इस वक्त आप बीजेपी के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े पैमाने पर आए हुए हैं। फिलहाल मौजूदा वक्त में पीयूष गोयल और भूपेंद्र यादव, जो भूपेंद्र यादव थोड़ी देर पहले यहाँ से गए हैं, लेकिन पीयूष गोयल अभी भी यहाँ पर हैं। और थोड़ी देर के बाद तकरीबन 3:30 बजे का वक्त होगा, जब देवेंद्र फडणवीस अपने तमाम बड़े नेताओं, जितने भी महाराष्ट्र बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे हैं, उनके साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। यहाँ पर एक पूरा का पूरा जलसा यहाँ पर किया जाएगा। अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी के एक पार्टी से जुड़े एक व्यक्ति को यहाँ पर संबोधित किया जाएगा। आप भी कार्यकर्ता ही हैं? हाँ, मैं पार्टी की प्रवक्ता हूँ। प्रवक्ता है। अब मुझे ये बताइए, ये आज सुबह मैंने तो यहाँ रौनक नहीं देखी थी, ईमानदारी वाली बात है। ये फूल लग गए हैं, गाने बज रहे हैं, पूरा माहौल चेंज हो गया। भगवाधारी आ रहे हैं, सभी को पता था कि महायुति की सरकार, जब से हम चुनाव लड़ रहे थे उसी दिन से हमको पता था कि हम आ रहे हैं। हमने कड़ी मेहनत की। लाडली बहनों ने इस जीत की सबसे ज्यादा कही जाए तो लाडली बहनों ने अपने हाथों से अपने भाइयों को, मतलब कहा ना, राखी का पूरा पूर्ण अधिकार निभाया है कि अपने भाई को हमेशा जिंदा रखें। एक बात आपको माननी पड़ेगी, आप लोग दावा कर रहे थे महायुति 170 पे जाएगी, लेकिन अकेले बीजेपी 130 के आसपास आएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। 133 हो चुके हैं, आप 30 बता रहे हैं, 133 हो चुके हैं। अभी तो ये बोलते हैं ना, अभी तो मुट्ठी भर जमीन माफी, अभी आसमां बाकी है, शाम तक होने दीजिए। इतना बम्पर शायद मेरे ख्याल से वेलफेयर स्कीम जो आप जिसके बारे जिक्र आपने किया, लाडली बहन योजना, लेकिन जो आपने बटेंगे कटेंगे एक है तो सेफ है, वो भी कहीं ना कहीं काम किया। हाँ, क्योंकि हम जान चुके थे, लोकसभा में हम जान चुके थे कि कुछ लोग बटे हुए थे तो कट गए थे। इस बार मोदी जी ने और योगी जी ने मिलकर नारा दिया था, हम बटेंगे तो कटेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, हम एक है तो सेफ है। तो हमें एक रह के हमने दिखा दिया कि हम कितने मजबूत है, अखंड भारत बना सकते हैं। अखंड भारत। लेकिन एक बात है, आपके साथ साथ शिवसेना का कद भी यहाँ पे मजबूत हुआ है। हमने देख रहे हैं जो एकनाथ शिंदे हैं वो 57 सीटों के आसपास इस वक्त पहुंच गए हैं, और यहाँ तक कि 39 सीट्स अकेले अजित पवार की भी आई। तो हम कह रहे हैं ना, महायुति एक है तो सेफ है।
ना हम बटे ना हम कटे। अब लेकिन अजीत पवार कहीं नहीं जाएंगे, ये तय हो चुका है। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, अखंड भारत बनाने के लिए एक साथ मेहनत करेंगे। देखिए ये तमाम जो इस वक्त यहाँ पर कार्यकर्ता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस वक्त भी जो रौनक है यहाँ पर इस बीजेपी ऑफिस की। शुरुआत में ऐसा नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर बिल्कुल अंकुर, मैं वापस लौटूं आपके पास। सभी मेहमान हमारे साथ हैं, हमारी सहयोगी शिवांगी ठाकुर, अश्वनी, अंकुर त्यागी, ये सब लोग इस वक्त ग्राउंड पर हैं, जो लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन संजय त्रिवेदी जी बताइए जरा कि अब तक तो सवाल खाली यही था कि भाई असली शिवसेना नकली शिवसेना कौन है। एकनाथ शिंदे ने तो इतना स्वीप किया कि महागाड़ी के आंकड़े एक तरफ और अकेले एकनाथ शिंदे के आंकड़े एक तरफ। प्रथम जी संजय द्विवेदी बोलिए, त्रिवेदी नहीं भाई। अच्छा जी ठीक है संजय द्विवेदी जी। सर माफी चाहेंगे सर, द्विवेदी, संजय द्विवेदी जी। देखिए मुझे एक चीज बताइए, जो नैरेटिव चला है